जो लोग लगाम से बाहर जाएंगे वो लगाम छोड़ दिए जाएंगे, कहीं जा करके गिर जाएंगे। कोई नहीं खड़ा है, प्रभु सबके हैं, राम सबके हैं, रोम रोम में है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। शिक्षा मंत्री ने गलत बयान दिया है। हमने तो एक लाइन में कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावना है, तो ये गलत बात है। हमने कहा अपने कर्तव्यों से न चुकने वाला व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। सीता जी के बारे में डार्लिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वो नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा है, लेकिन कोई धर्म ग्रंथ जिसमें सबकी आस्था निहित है, चाहे कोई धर्म हो, सबके प्रति आदर और निष्ठा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री स्वतंत्र हैं हर कुछ निर्णय लेने के लिए, उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस के ऊपर दिए गए विवादित बयान के बाद बिहार सहित पूरे देश की राजनीति की सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। चंद्रशेखर जी के द्वारा पोस्ट किया गया, ट्वीट किया गया, और अब उस ट्वीट का जवाब जदयू ने दिया है। जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, शिक्षित बिहार तेजस्वी सरकार, यानी महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी सरकार का हवाला दिया गया। वहीं जदयू की ओर से ट्वीट किया गया, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। हमारे साथ हैं अभी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। शक्ति जी, बयानबाजी का दौर तो चल ही रहा था, अब ट्विटर का दौर चलने लगा है। आखिर चल क्या रहा है बिहार के महागठबंधन सरकार में? आपने कहा शिक्षा मंत्री जी के जो बयान है, उस बयान के बाद समान विचारधारा वाले दलों में जो मैंने उग्रता देखी, जो मैंने एक तरह से प्रेम देखा उन वृत्तधारी जमातों के साथ, वह कहीं न कहीं उनके लिए विचारणीय है। हमें याद है वो दिन, नरेश अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भगवान विष्णु के बारे में भिस्की कहा, सीता जी के बारे में डार्लिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रभु राम के बारे में जो रोम रोम में व्याप्त है उनके बारे में रम की बात की, शराब की बात की। वो नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा है और किसी समान विचारधारा वाले दलों को बिहार के अंदर मैंने आग बबूला होते नहीं देखा। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अगर शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार और नीतीश कुमार, तो क्या फर्क पड़ता है जी? नहीं, एक बात पूरी बात सुन लीजिए। बिहार में ट्विटर की सरकार नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। उसके मातहत उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो काम कर रहे हैं अपने पन्नों पर, अपने कार्यक्रमों पर। और हमने कई मंचों से कहा है कि तेजस्वी यादव वो व्यक्तित्व का नाम है, वो व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति का नाम है जो अपने कर्तव्यों से कभी चूकता नहीं है। नहीं, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जदयू लगातार यह मांग उठा रही है कि शिक्षा मंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए, जबकि आरजेडी, आप लोग खड़े हैं तटस्थ, शिक्षा मंत्री के बयान पर अडिग हैं। कोई नहीं खड़ा है, प्रभु सबके हैं, राम सबके हैं, रोम रोम में है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। शिक्षा मंत्री ने गलत बयान दिया है। हमने तो एक लाइन में कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावना है, तो ये गलत बात है। संविधान ने जो शक्ति हमको, देश में संविधान, देश चलता है संविधान से, संविधान पवित्र पुस्तक है देश का, देश उसी से चलता है। आप भी रक्षा उसी से पाते हैं, हम भी रक्षा उसी से पाते हैं। लेकिन कोई धर्म ग्रंथ जिसमें सबकी आस्था निहित है, चाहे कोई धर्म हो, सबके प्रति आदर और निष्ठा होनी चाहिए। और अगर कोई निष्ठा के खिलाफ बोलता तो गलत बात तो है ही है ना। तो आप मानते हैं कि शिक्षा मंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? देखिए, अभिव्यक्ति, किसी की व्यक्ति के अभिव्यक्ति को आप खंड खंड कर करके नहीं देख सकते। उनके अभिव्यक्ति का कारण क्या है, उनका हल तो स्वयं ढूंढ पाएंगे। पर एक बात मैं जरूर कहूँगा कि रामचरितमानस जो कहीं न कहीं एक श्रद्धा का पुस्तक है, उसके बारे में कोई भी टिप्पणी अच्छी नहीं है। नहीं, उसके बावजूद भी अगर हम कोई बात कर दें, वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत रामायण में कई खंड में मतभेद है। तुलसी कृत रामायण लिखा गया था, अकबर के समकालीन रचनाकारों ने उसको रचित किया था, अवधि किया था। वाल्मीकि कृत रामायण जो त्रिकालदर्शी, जो आने वाले कालखंडों के होने वाले होनी के संदर्भ में भी लिख दिया था,
उसमें अगर हम आज चर्चा कर दे स्वयंभू की तो न जाने आग लग जाएगा देश के अंदर में। सवाल यह उठता है कि एक आम इंसान और या किसी पद पर काबिज शिक्षा मंत्री, शिक्षा के पद पर काबिज एक मंत्री के द्वारा दिया गया बयान का वैल्यू अलग होता है। तो शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दिए, आप कह रहे हैं कि हाँ गलत है, नहीं बोलना चाहिए, तो शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? आप मेरे इशारों को नहीं समझे। हमने कहा अपने कर्तव्यों से न चुकने वाला व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, और हम धैर्य भी रखते हैं, हम चीज़ों को देखते भी हैं और सबका आकलन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ विरोध में भी लोग ही हैं, समर्थन में बहुत लोग थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो कल समर्थन कर दिया शिक्षा मंत्री के बयान का। नहीं, उन्होंने कहा माफ करिएगा आप गलत जगह जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सभी धर्मों का आदर संविधान ने हमको प्रदत्त किया है, कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किससे आहत हो, गलत बात है ये, तो साफ कर दिया। उसके बाद कुछ बचा कहाँ? जब तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया, नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, नीतीश कुमार अपने मंत्री के द्वारा बयान दिलवाते हैं, उनके प्रवक्ता बोलते हैं, आप लोग बोल रहे हैं, तो फिर शिक्षा मंत्री अभी तक मौन क्यों है? वो क्यों अडिग हैं अपने बयान पे? उनकी अडिगता उनके विवेक का परिचायक है। सरकार का संकल्प, गठबंधन का संकल्प, उद्देश्य सब पीपुल डोमेन में जा चुका है। हमारा उद्देश्य क्या है? लेकिन इतनी बात तो है ना, अब हम लोग कुछ बोलेंगे तो और बात हो जाएगी। क्या क्या लोग क्या क्या बोल गए, क्या हुआ? तो आपके इस बयान से तो ये अर्थ निकल रहा है कि आपके अपने ही मंत्री और विधायक आपकी लगाम से बाहर जा रहे हैं, आरजेडी के कमान से बाहर जा रहे हैं। जो लोग लगाम से बाहर जाएंगे वो लगाम छोड़ दिए जाएंगे, कहीं जा करके गिर जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री को आप लोग बर्खास्त करेंगे? मैंने एक लाइन में कहा बर्खास्ती का अधिकार हमें प्रदत्त नहीं है, ये अधिकार मुख्यमंत्री जी को प्रदत्त है। मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र हैं हर कुछ निर्णय लेने के लिए। उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया है, उनके निर्णयों पर कोई सवाल खड़ा किया है, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन मामला आप लोगों ने गर्म कर दिया है, एक बयान से पूरा मामला गर्म मीडिया ने गर्म किया है। भाजपा जो परेशान है, बेचैन है, सत्ता में आने के लिए आतुर है, न जाने हर क्या। बात को आप लोग भाजपा पे क्यों ठेल देते हैं? कि भाजपा ही बयान दे रहे हैं, आपके मंत्री, आपके गठबंधन के घटक दल आपस में लड़ रहे हैं। गोदी सेठ, उनके चाहने वाले लोग, प्रभु के राम के चाहने वाले लोग क्यों मर गए थे क्या जहर पी करके? जब नरेश अग्रवाल ने कहा था, इतना ट्रेंड चला था देश के अंदर में, क्या एक लाइन पर, एक धर्म ग्रंथ पर कोई सवाल खड़ा हुआ तो आज इतनी आगुल्ला वृत्तिधारी लोग कर गए, जिसमें भगवान राम के इस धर्म में कह दिया गया, उसमें सबकी आत्मा मर गई थी क्या? क्योंकि प्रभु राम से वास्ता लोगों का नहीं था, उसको वृत्ति से वास्ता है, उसके अपने कार्य अथि से वास्ता है, जीविकोपार्जन से वास्ता है, इसलिए उन लोगों को पीड़ा हो रही है ज़्यादा। और क्या हो रही है पीड़ा ज़्यादा? अंतिम सवाल बताइए, क्या महागठबंधन सरकार में सब कुछ सही है जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है? हम अपने नीतियों और प्रणों के आलोक में हम हैं। गठबंधन में हम आए हैं देश में जो उपजी हालात है उसके खिलाफ, और हम उसी आधार पर आगे ही बढ़ रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो लोग व्याकुल है व्याकुल रहे जी। तो देखिए, शक्ति सिंह यादव हमारे साथ थे, आरजेडी के प्रवक्ता है, जिन्होंने साफ तौर पे इस चर्चा में बात कह दी है कि शिक्षा मंत्री का बयान गलत है। अब उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, या उन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री का विषय है। यानी आरजेडी ने इस मामले को भी मुख्यमंत्री के पाले में डाल दिया है। वही मुख्यमंत्री कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अपने मंत्रियों, अपने प्रवक्ताओं से उनका बयान आता है कि शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनका बयान गलत है। अब इस मामले पर देखना हो आगे कुछ क्या निकलकर सामने आता है। महागठबंधन की सरकार बिहार में कब तक बनी रहती है, या यह सरकार आगे भी चलती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।